हेलो बच्चों, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वीपी सर में। ठीक है बेटा, जैसा कि हम कल की क्लास में हमने परावर्तन देखा था, परावर्तन के रूल्स पढ़ लिए थे, दोनों नियम पढ़ लिए थे। परावर्तन से संबंधित हमारी पूरी क्लास हुई थी कल। ठीक है, प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रकाश के गुण पढ़े थे कि प्रकाश कैसा व्यवहार करता है, उसके गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। वैसे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है। ठीक है, जितनी दे दी जाए। क्या होता है, कभी कभी विकल्प में पूछ लिया जाता है समतल दर्पण के बारे में। ठीक, अच्छा देखो, समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब, मतलब जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है उसे हम समझते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। यदि हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब देख रहे हैं तो कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी लंबी वस्तु होगी प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा बनेगा। मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा तो वस्तु के कैसा बनेगा, समान बनेगा, वस्तु के समान बनेगा। थोड़ी हाँ, समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब देखते हैं। प्रतिबिंब, पहला पॉइंट है, प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। समान आकार का मतलब क्या है कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट देख लो, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से क्या होती है, वस्तु होती है। कहने का मतलब ये है, जैसे हम किसी दर्पण के सामने खड़े हैं और हम 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं दर्पण से, समतल दर्पण से, तो ये मान के चलो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितनी दूरी पर बनेगा, दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी दूरी पर वस्तु होती है दर्पण से उतनी ही दूरी पर क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी बनता है। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब हम देख सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं और न टच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, और प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित बनता है। पार्श्व परावर्तित का मतलब क्या है, ये बहुत मोस्ट पॉइंट है बेटा। कैसा बनता है प्रतिबिंब, पार्श्व परावर्तित बनता है। पार्श्व परावर्तित का मतलब ये है कि बेटा जैसे हम चेहरे को देख रहे हैं, हम दाईं ओर कोई चिन्ह लगाएं तो जब हम दर्पण में देखेंगे, प्रतिबिंब में देखेंगे तो प्रतिबिंब में वो चिन्ह कहाँ दिखाई देगा, बाईं ओर दिखाई देगा। मतलब कहने का सीधी सी बात हम बताएं कि बायां का दायां दिखने लगता है और दायां का बायां दिखने लगता है। ठीक है, बात शायद इतनी समझ में आ गई होगी। ठीक, चलो एक बार और समझ लेते हैं। प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, किसके समान बनता है, वस्तु के समान आकार का बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर क्या होती है, वस्तु होती है। आगे देख लो, प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी बनता है। सीधा का मतलब जैसी वस्तु रखी होगी वैसा बनेगा, और कैसा बनता है, आभासी बनता है, काल्पनिक जिसे बोलते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित का मतलब हमने बता दिया कि दायां का बायां दिखेगा और बायां का क्या दिखेगा, दायां दिखेगा। ठीक है, ये था बेटा क्या, समतल दर्पण। क्या था, समतल दर्पण। अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, अब हम चर्चा करेंगे गोली दर्पण की। किसकी चर्चा करेंगे, गोली दर्पण की चर्चा करेंगे। अच्छा, गोली दर्पण क्या होता है, चलो पहले हम समझते हैं कि गोली दर्पण को हम बनाते कैसे हैं। अगर हम बनाना सीख गए तो हम परिभाषा तुरंत सीख जाएंगे। ठीक है, हाँ चलो समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कांच का खोखला गोला लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, एक कांच का खोखला गोला लेते हैं। कैसा खोखला गोला, देखा होगा जैसे खोखली गेंद होती है। ठीक है, क्या होती है, जैसे खोखली गेंद होती है। फिर क्या करते हैं, इसके एक भाग को कट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मतलब कट करके अलग कर देते हैं। मान लीजिए कि हमने इस वाले भाग को काट करके अलग कर दिया। जो हम बिगाड़ रहे हैं तो ये समझ लेना कि हमने क्या कर दिया, कांच के खोखले गोले से काट करके इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, अब समझना क्या करते हैं कि एक तरफ हम चांदी या पारे की पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चांदी या पारे की पॉलिश कर देते हैं। उससे क्या होता है, चमकदार भाग बन जाता है।
ठीक है। और दूसरी ओर क्या करते हैं, या ऊपर वाले पृष्ठ में क्या करते हैं, दूसरी ओर करते हैं, दूसरी ओर जो करते हैं उसमें एक तरफ काला चमक, अरे यार थोड़ी सी फुसका कहाँ दे, हाँ देखो बच्चों, एक कांच का खोखला गोला लेते हैं और उसे बीच से कट करके अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा हुआ, ये क्या हुआ, गोलीय बन गया। कैसा बन गया, गोली बन गया। लेकिन अभी दर्पण नहीं बना है, क्या नहीं बना, गोली दर्पण नहीं बना, अभी गोली भाग बना। क्या बना, गोली भाग बना। अच्छा, गोली दर्पण बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तल में हम चांदी या पारे की चमकदार पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक तल में चांदी या पारे की चमकदार पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। वो कौन सा भाग होता है, वो परावर्तक भाग बनता है, ठीक है। कौन सा भाग बनता है, परावर्तक भाग बनता है। और इसके दूसरे तल में, कौन से तल में, इसके दूसरे वाले तल में आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर देते हैं। तो ये फिर बन जाता है गोलीय दर्पण बन गया। अब क्या बन गया, गोलीय दर्पण बन गया। लो समझते हैं भैया, यहाँ हमने क्या किया कि चांदी या पारे की क्या कर दिया भैया, पॉलिश कर दिया, जो चमकदार भाग बनता है, ये हमारा बन गया चमकदार भाग, ठीक है। और दूसरे तल में, किसी भी तल में कर सकते हैं, एक तल में, दूसरे तल में, उसके विपरीत वाले तल में क्या कर देते हैं, आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा गोलीय दर्पण। क्या बन गया, गोलीय दर्पण। अब सुनो बेटे, गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। चलो उन्हें समझते हैं। पहला जो गोलीय दर्पण होता है वो अवतल गोलीय दर्पण होता है, अवतल गोलीय दर्पण। दूसरा भाग जो होता है वो होता है उत्तल गोलीय दर्पण, ठीक है। अब हम एक एक को समझेंगे कि अवतल गोलीय दर्पण क्या होता है और उत्तल गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। चलो हम पहले अवतल गोलीय दर्पण समझते हैं, ठीक है। देखो, ये क्या था, गोलीय दर्पण था। क्या किया इसमें दो भाग हैं। कौन कौन भाग है, देखो भैया समझते हैं कौन कौन भाग है। जैसे मान लो ये हमारा एक पूरा गोला था, इस तरह से पूरा गोला होगा, ये पूरा बंद होगा, ठीक है। इसको क्या कर दिया, एक भाग कट करके अलग कर दिया। मान लो गोलीय दर्पण हमारा इस तरह कुछ बन गया, देखना बेटा, इस तरह से, ठीक है। क्या बन गया, इस तरह से गोलीय दर्पण बन गया। जब इस तरह से बन गया तो ये देखो उठा हुआ भाग है। कौन सा भाग है, उठा हुआ भाग है। इसे कहेंगे उभरा हुआ भाग। क्या कहेंगे बेटा, उभरा हुआ भाग कहेंगे। और ये जो देखो ये दबा हुआ है, इसे क्या कहेंगे, दबा हुआ भाग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, दबा हुआ भाग कहेंगे। चलो अब इस चित्र में समझते हैं। देख लो भैया, चित्र में क्या है कि जो ये धंसा हुआ भाग है इसे कहेंगे दबा हुआ भाग, और जो ये ऊपर उभरा हुआ भाग इसे कहेंगे उभरा हुआ भाग, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें कौन सा दर्पण बनाना है, अवतल गोलीय दर्पण बनाना है। कौन सा बनाना है, अवतल गोलीय दर्पण। देखो अवतल गोलीय दर्पण क्या करते हैं, ठीक है। दबे हुए भाग में क्या करते हैं, चमकदार पॉलिश करते हैं, मतलब चांदी या पारे की। और उभरे हुए भाग में आयरन ऑक्साइड के क्या कर देते हैं, लाल पेंट कर देते हैं। लो, ठीक है। ये हमारा बन गया अवतल गोलीय दर्पण बन गया। क्या बन गया, अवतल गोलीय दर्पण। यदि हमें अवतल गोलीय दर्पण की परिभाषा समझना है तो कैसे करेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश करते हैं और दबे हुए भाग से क्या होता है, परावर्तन होता है, क्या कहलाता है, अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है। और बढ़िया जी और परिभाषा देते हैं। देखो इस चित्र को, ये क्या है, अवतल गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल गोलीय दर्पण। चलो एक बार और समझते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश करते हैं और दबे हुए भाग से परावर्तन होता है, अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है।
इतनी शायद बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये कौन सा है? अवतल गोली दर्पण है। कौन सा है भैया? अवतल गोली दर्पण है। चलो अब हमें क्या करना है, हम अवतल गोली दर्पण तो समझ गए, अब हमें समझना है उत्तल गोली दर्पण। कौन था दर्पण? उत्तल। पहले तो हम देखेंगे कैसे बनाएंगे इसे। उत्तल गोली दर्पण चलो समझते हैं भैया। देखो ये हमारा कांच का एक खोखला गोला है। यहाँ से हमने क्या किया, इसको काट करके अलग कर लिया। एक भाग काट करके अलग कर लिया और एक भाग हमने अपने यूज में रख लिया। अब ये बना गोली दर्पण। क्या बन गया? गोली दर्पण बन गया। चलो थोड़ा सा और बढ़िया चीज़ें बना देते हैं। लो भाई ये बन गया हमारा, क्या बन गया? अभी उत्तल नहीं हुआ, ये गोली दर्पण हुआ। किस तरह का? देखो किस तरह का आकार है इसका, इस तरह का। ये इसका उभरा हुआ भाग ये और दबा हुआ भाग ये। ठीक है, अब देखते हैं क्या करेंगे। इसके क्या करेंगे, दबे हुए भाग में पॉलिश कर देंगे, आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, और उभरा हुआ भाग जो है ये क्या होगा हमारा? चमकदार होगा। इससे क्या होगा? परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन होगा। चलो परिभाषा को समझते हैं। वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग में पॉलिश करते हैं और उभरे हुए भाग से क्या होता है? परावर्तन होता है, उत्तल गोली दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उत्तल गोली दर्पण कहलाता है। शायद अवतल गोली दर्पण भी समझ गए होंगे और उत्तल गोली दर्पण भी समझ गए होंगे। हाँ आगे देखो बच्चों, गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्या? गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कि जो गोली दर्पण है उससे कुछ संबंधित कुछ चीज़ें हैं, उनकी हमें परिभाषा देनी है। ठीक है, चलो एक एक पॉइंट को समझते हैं। ध्रुव, ठीक है, जैसे मान लो ध्रुव की पहले हम परिभाषा बाद में देंगे, पहले समझेंगे। ये हमारा एक गोली दर्पण है। क्या भैया? गोली दर्पण है। इसका जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट, इसी को क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या है? तो हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं? किसी गोली दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं पोल। ठीक है, किसी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पहली पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो अब हम समझते हैं दूसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र। क्या बेटा? वक्रता केंद्र। हाँ, इसके पहले वक्रता केंद्र को समझने के लिए हमें सबसे पहले गोली दर्पण को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? गोली दर्पण को समझना पड़ेगा। गोली दर्पण क्या था? हमने बताया था कि गोली दर्पण के लिए क्या करते हैं? कांच का खोखला गोला लेते हैं और फिर उसे क्या करते हैं? कट करते हैं। एक भाग को काट करके अलग कर देते हैं और एक भाग को बचा लेते हैं। इसी भाग को क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। शायद बात समझ गई होगी। अच्छा, अब हमें क्या पढ़ना है? वक्रता केंद्र पढ़ना है। इसका मतलब ये हो गया, गोली दर्पण जो है एक गोले का भाग है। ठीक है, जो गोले का भाग है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मतलब केंद्र होगा। उसी केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र सी कहते हैं। नहीं समझे बात को? दोबारा समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। ये क्या है? गोली दर्पण है। गोली दर्पण क्या? गोले का भाग है। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गए होंगे। ठीक है, शायद सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, वक्रता केंद्र हम समझ गए। ठीक है, अब हमें समझना है वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, अच्छा सुनो, ये हमारा क्या है? ध्रुव है। लो भैया हमें यहाँ लिखे दे रहे, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या है बेटा? वक्रता केंद्र है। अच्छा तो समझो, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, कहाँ से? ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा समझते हैं वक्रता त्रिज्या को। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को कहाँ से प्रदर्शित किया जाता है? आर से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम वक्रता त्रिज्या भी समझ गए, 3 पॉइंट हो गए। चलो चौथा पॉइंट समझते हैं। चौथा पॉइंट क्या? मुख्य फोकस। भैया इसको हमें समझना थोड़ा सा। चलो इसको हम थोड़ा सा बिगाड़े ले रहे हैं, अब समझते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, क्या होता है मुख्य फोकस समझना है हमें। मुख्य फोकस को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस लाइन के समांतर हमें क्या करनी पड़ती है? प्रकाश किरणें डालनी पड़ती हैं। देखो तीनों कैसी है? समांतर है। जब समांतर है तो इसका होगा क्या होगा? जैसे मान लो अवतल दर्पण है, इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तन होगा। परावर्तन होकर के ये क्या होगी? कहीं ना कहीं मुख्य रेखा को इसको क्या करेंगे? कट करेंगे। इसी को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। चलो दोबारा से समझते हैं परिभाषा को। ठीक है, देखो, जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। दोबारा समझते हैं। जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? परावर्तन मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, चलो भाई, मुख्य फोकस बिंदु समझ गए। फोकस दूरी समझना है। क्या समझना है? फोकस दूरी समझना है। फोकस दूरी को समझने के लिए देखो, ये क्या है? ध्रुव है, लो, और ये क्या है? फोकस है। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। कहाँ से? ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट समझो। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को पहले हमें समझा देना चाहिए था, चलो बाद में समझे ले रहे, कोई बात नहीं है। मुख्य फोकस, ठीक है, समझना। मुख्य फोकस ये क्या था? ध्रुव था। और ये क्या था? वक्रता केंद्र था। क्या था? वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। लो भैया लिख देते हैं हम यहाँ पे, मुख्य अक्ष कहेंगे। किसको कहेंगे? मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है भैया, मुख्य अक्ष में समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो द्वारक। द्वारक क्या होता है? द्वारक को समझने के लिए हम क्या करते हैं? इन सब चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें द्वारक थोड़ा सा क्या होगा? समझ में आ जाएगा। हमें क्या समझना है? द्वारक। देखो, दर्पण कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से। और कहाँ तक? यहाँ तक। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यही कहलाती है क्या? द्वारक कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है। कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कहलाएगा? इस वाले दर्पण का द्वारक कहलाएगा। जैसे ये दर्पण है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, ये क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है, यदि मान लो उत्तल दर्पण होता तो इस टाइप में होता, तो इसका जो द्वारक होता वो भी ये हो जाता द्वारक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, द्वारक समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा। हाँ,
आज हमने दर्पणों से संबंधित सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जिसमें थे हमने सबसे पहले कल की क्लास में प्रकाश पढ़ा, प्रकाश के बाद हमने परावर्तन पढ़ा, और परावर्तन के बाद आज हमने पढ़ा गोली दर्पण। क्या पढ़ा? गोली दर्पण पढ़ा। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएँ पढ़ी, और इसी के साथ में हमने पढ़ा समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अच्छा इतनी बात शायद सबको आज समझ में आई होगी। ठीक, लाइक करना है, कमेंट करना है, और सब्सक्राइब भी करना है, और शेयर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सभी लोगों को क्या करना है? सपोर्ट करना है। जल्दी से जल्दी चैनल क्या हो जाए, बढ़िया से चलने लगे, जिससे और अच्छी व्यवस्थाएं तुम लोगों के लिए दी जा सकें। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताएं कि इसके बाद कल हम पढ़ाएंगे जो गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। कल हमारा पूरा का पूरा सेशन रहेगा प्रतिबिंबों का बनना दर्पणों से, और जो कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है, उन्हें एक एक चीज़ को समझेंगे, और जो चीज़ नहीं समझ में आई है उसे कमेंट करके पूछना है। ठीक है, जिससे कल वाली क्लास में उसका क्या कर सकें, बढ़िया से समझाया जा सके। ठीक है, अच्छा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।